अस्सलाम वालेकुम, Assalamualaikum. कैसे हैं आप This सब? is balloon. We are making the water balloon for us. The pop it to my friends. Really? No, I mean pop it to Darren because he disturbed me. Okay, how many friends do you have? 7. 7 friends? Oh Yeah. my god. Oh, 100 friends. 100 friends? I don't have 100. Yeah, I do. Friends are 100. Oh my god. Yeah, and I have so much homework. You have so much homework? No, I don't have it. You don't like to do homework? I know. I just like doing homework. Oh, But okay. it's so hard But for me. now you don't have Zip, homework. zip, It's zip. weekend. हाँ जी बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सैटरडे का व्लॉग। मैं यूजुअली सैटरडे को व्लॉगिंग नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे भी घर पे होते हैं और सैटरडे को मुझे बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आपके साथ सैटरडे का भी व्लॉग शेयर करती हूँ क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट रूटीन होती है सैटरडे को। और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे शूट भी करना था, वरना ऐसा होता है कि मैं सुबह उठ तो जाती हूँ जल्दी क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी उठाते थे, लेकिन मैं नीचे आके दोबारा से सो जाती हूँ। लेकिन इस बार मैं नहीं सोई थी क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम करने थे। और यहाँ पे मैं आयतल के बाल बना रही हूँ सुबह सुबह। और आप लोगों ने काफ़ी कहा था कि आयतल का हेयर स्टाइल शेयर करूँ और मैं ख़ुद भी शेयर करना चाहती थी ये हेयर स्टाइल, क्योंकि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, उनके बाल जो हैं वो आप बना तो लेते हैं लेकिन कुछ घंटों के बाद दोबारा से वो बिखर जाते हैं। तो ये वाहिद हेयर स्टाइल है जो मैं आयतल का बनाती हूँ, तो काफ़ी घंटे लाइक सुबह अगर मैं बनाती हूँ तो शाम तक वो ठीक रह जाता है। तो करना आपने ये है कि सबसे पहले फ्रंट से थोड़े से बाल लेके आपने रबर बैंड लगा लेना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने साइड से भी पार्टीशन करके रबर बैंड लगा देना है और इस तरह से डिवाइड कर देना है बालों को। मैंने टोटल 5 सेक्शंस किए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो 7 सेक्शंस भी कर सकते हैं और इनमें बीड्स लगा सकते हैं, इनको डेकोरेट कर सकते हैं कहीं अगर स्पेशल ओकेजन पे जाना हो आपने। और इसका फ़ायदा ये है कि चाहे बाल कर्ली हों या सिल्की हों, अनमैनेजेबल हों, ये आपके फ़िक्स हो जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये हेयर स्टाइल बनाने में ना सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं और कोई भी बना सकता है, बहुत ही सिंपल और इजी है। और पीछे से आप चाहें तो बन भी बना सकते हैं कोई स्टाइलिश, या फिर मैं यूजुअली पोनीटेल कर देती हूँ, कभी ब्रेड भी बना देती हूँ, तो इट्स अप टू यू। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अभी मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा दूँगी। मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन स्कूल जाने के टाइम पे इतनी जल्दी होती थी कि मैं शूट ही नहीं कर सकती थी। तो आज मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, आज मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अभी हमने कहीं बाहर नहीं जाना था तो इसलिए मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं लगाया, वरना यूजुअली जब आयतल स्कूल जा रही होती है तो मैं एक क्लिप भी लगा देती हूँ, उससे बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल लगता है ये। यहाँ पे अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ सबके लिए, और आज मैं डिफरेंट नाश्ता बना रही हूँ। मैं बनाने लगी हूँ लच्छेदार पराठे, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं वैसे बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अवॉइड करते हैं इस तरह का ऑयली फूड, और मैं ख़ुद भी अवॉइड करती हूँ। तो कभी कभी होता है, वंस इन अ मंथ हम इस तरह से खा लेते हैं कुछ। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले रोटी जैसे हम सिंपली बनाते हैं उस तरह से बड़े साइज़ की रोटी बना के तो ऊपर से देसी घी लगा लेती हूँ, और फिर मैं उसको इस तरह से क्रीज करके तो रोल कर लेती हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे और फिर इसके पेड़े बना के तो पराठे बनाएंगे। और वैसे तो मैं जो सफ़ेद आटा होता है ना उससे बनाती हूँ ये, या फिर मैदा ऐड कर देती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पहले से ही आटा गूंदा हुआ रखा था, तो मेरे हस्बैंड का मूड हो रहा था आज पराठे खाने का, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाले पराठे बना लेती हूँ। ये देखेंगे इस तरह से हमने उसको ट्विस्ट करके पेड़ा बना लिया है और अब हम इसको बेलेंगे, लेकिन हमने इस पर खुशका नहीं लगाना है। मैं जब जल्दी में होती हूँ ना, फिर मैं ये वाले पराठे नहीं बनाती, फिर मैं वही पराठे बनाती हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। लेकिन जब कभी मेरे पास टाइम हो और मूड हो रहा हो तो फिर मैं इस तरह से बना लेती हूँ। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि कैसे बने आपके पराठे। यहाँ पे अब मैं अपने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ और साथ में स्पिनिच ऑमलेट बन रहा है, जिसको मैं कट करके तो सबको दे दूँगी। मैंने इकट्ठा ही बना लिया था। अच्छा, मेरे लास्ट ब्लॉग के बाद आपने हमें इतनी सारी दुआएं दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपको इस बार गिफ्ट नहीं मिला क्या, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने हस्बैंड को कौन सा गिफ्ट दिया और उन्होंने मुझे क्या दिया। खैर, यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। आज तो मैंने भी यही वाला नाश्ता किया था, वरना आपको पता है कि मैं अंडा और ब्रेड ही खाती हूँ नाश्ते में।
और ये जो तवा है ना मेरा, ये सेंटर में से बहुत पतला सा हो गया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं ना, इनका यही प्रॉब्लम होता है कि कोई भी चीज़ हो ना, उसको सेंटर में से बर्न कर देते हैं ये जल्दी। ये देखें जी, ये लास्ट पराठा है जो मैंने अपने लिए बनाया था, और ये जो आटा था ना, ये प्योर गंदम का आटा था, इसलिए थोड़े से डिफरेंट बने हैं पराठे। वरना अगर आप मैदे के या फिर सफ़ेद आटे के बनाएं तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बनती है और ज़्यादा मज़े के बनते हैं। यहाँ पे अब हमारा नाश्ता डन हो गया था, तो उसके बाद मैंने टेबल क्लीन कर ली थी। और ये जो क्लीनिंग का काम होता है ना, ये साथ-साथ कर लिया जाए तो ईज़ी रहता है, वरना अगर थोड़ी देर के बाद आप करते हैं ना, आपको ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है उसके लिए। डाइनिंग टेबल पे मैंने कोई भी कवर या मैट वगैरह नहीं रखे हैं, क्योंकि इस तरह से ना क्लीनिंग करना मेरे लिए ईज़ी रहता है। वरना अगर आपने मैट भी रखे हों तो आपको उन्हें भी क्लीन करना होता है, फिर टेबल को भी क्लीन करना होता है। और ये वाली टेबल तो मैं दिन में कोई 4-5 दफ़ा क्लीन करती हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते भी इस पे हैं, खाना भी इस पे खाते हैं और स्टडी वगैरह भी इस पे होती है। यहाँ पे अब मैं एक लोड लगा रही हूँ कपड़ों का। मैं वैसे एवरीडे वॉश नहीं करती हूँ कपड़े, लेकिन एक दिन स्किप करके तो एक दिन मैं लाज़मी कर लेती हूँ, वरना फिर बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। और इसके अंदर डिटर्जेंट जो है वो मैं टाइड का यूज़ कर रही हूँ। और अच्छा, डिटर्जेंट हम लोग पता नहीं क्यों यूजुअली ज़्यादा ऐड करते हैं इसमें, हालांकि जो मेजरमेंट इन्होंने कही होती है उतना ही ऐड करना होता है, वरना कपड़ों का कलर फेड हो जाता है या फिर उनकी क्वालिटी जो है वो इफ़ेक्ट होती है। तो जब तक ये कपड़े वॉश होंगे तब तक मैं लंच रेडी कर लूँगी। और किचन मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था और सारी डिशेस भी वॉश कर ली थी। काम बस साथ-साथ कर लिए जाए ना तो ईज़ी रहते हैं, और आप वार्म अप होते हो तो आप साथ-साथ काम कर लेते हो। वरना ऐसा होता है कि कभी आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ ना रेस्ट के लिए, तो फिर आप बैठे ही रह जाते हो। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि मैं एक साथ सारा काम नहीं करती हूँ, थोड़ा-सा काम करने के बाद ना एक छोटा-सा ब्रेक ले लेती हूँ, और उसमें मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ, थोड़ा-सा फ्रेश होती हूँ। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो 10 मिनट का ब्रेक होता है ना, वो 1 घंटे का हो जाता है और एहसास ही नहीं होता टाइम का। ख़ैर, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया था। तो ये वॉच ली थी मैंने उनके लिए, जो कुछ दिन पहले ही मैंने बाय कर ली थी, और ब्लैक कलर में लिए मैंने, क्योंकि ब्लैक बहुत ग्रेसफुल भी लगता है और ये वॉच जो है ना मुझे बहुत क्लासी लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए ली थी। मैं वैसे अपने हस्बैंड के लिए ना बहुत कम ही कोई चीज़ लेती हूँ, क्योंकि उनको किसी की भी चॉइस ना पसंद नहीं आती है, वो हमेशा अपने लिए खुद ही शॉपिंग करते हैं। तो शुक्र है कि ये वॉच उनको बहुत अच्छी लगी थी और वो पहनेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे क्या गिफ्ट मिला था एनिवर्सरी पे, तो मेरे हस्बैंड ने इस बार मुझे कैश दिया था ताकि मैं अपनी पसंद से कोई चीज़ ले लूँ, और जब भी मैं कोई चीज़ लूँगी ना अपने लिए तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। अब मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में, और लंच के लिए आज मैंने मिक्स दाल बनानी है, क्योंकि कल मैंने शलजम गोश्त बनाया था तो वो भी था लेफ़्ट ओवर, और ये दाल मैंने भिगो के रख दी थी। यहाँ पे अब बच्चों का स्नैक्स का टाइम हो रहा था, तो ये केले 2 दिन से रखे थे, कोई खा नहीं रहा था। यहाँ पे जब भी ज़्यादा राइप हो जाते हैं ना केले, तो कोई भी नहीं खाता है, हालाँकि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैं इस तरह से मिल्क शेक बना लेती हूँ, इसमें शुगर भी कम ऐड होती है और बच्चे शौक से पी भी लेते हैं। बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो इनको बस 2 ही काम होते हैं। एक तो खेलने का काम होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, और दूसरा इनको हर थोड़ी देर के बाद ना भूख लग जाती है, और वो भूख खाने की नहीं होती, बल्कि कोई जंक फूड, कोई स्नैक्स, इस तरह की कोई चीज़ें चाहिए होती हैं इनको। तो मैं क्या करती हूँ कि कोई हेल्दी स्नैक बना लेती हूँ इनके लिए, जो ये लोग शौक से ले लें। और यूजुअली मैं इनको छुट्टी वाले दिन मिल्क शेक देती हूँ या फिर कोई स्वीट डिश बना लेती हूँ। क्योंकि घर पे आप जो भी चीज़ बनाते हैं ना, वो एटलीस्ट बाहर की चीज़ों से बहुत बेहतर होती हैं और हेल्दी होती हैं। तो बच्चों के लिए मिल्क शेक जो है वो रेडी हो गया है, और अपने लिए मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मैं आजकल थोड़ी-सी डाइट अपनी कंट्रोल कर रही हूँ, और ये जो मिल्क शेक है ना बनाना का, ये तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वेट गेन कर देता है। तो मैं पीऊँगी प्लेन वाटर, और पानी पीने पे मैं हमेशा ज़ोर देती हूँ, आपको बार-बार कहती हूँ कि पानी जितना हो सके ज़्यादा पिएँ, क्योंकि पानी आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जनाब, यहाँ पे अब कपड़े हमारे वॉश हो गए थे, तो मैं उन्हें ड्रायर में डाल दूँगी। यहाँ पे कपड़े वॉश करना वैसे बहुत ईज़ी होता है, लेकिन फिर भी हम बहुत लेज़ी हो जाते हैं कपड़े वॉश करने के मामले में, क्योंकि जब कपड़े ड्रायर से निकालते हैं ना, तो उनको जो फ़ोल्ड करके रखना होता है, उनको प्रॉपर उनकी जगह पे रखना होता है, उस चीज़ से हमें थोड़ी-सी लेज़ीनेस होती है। काम तो वैसे हमें यहाँ पे सारे खुद ही करने होते हैं, अब चाहे खुशी से करें या फिर मजबूरी में करें, तो अच्छा है कि काम को एंजॉय करके करें, ताकि आपका काम भी हो जाए और आप भी अच्छा फ़ील करें। मैंने तो वैसे जब भी कोई बोरिंग काम करना हो ना इस तरह का, तो मैं सामने कोई ड्रामा या फिर व्लॉग लगा लेती हूँ और आराम से बैठ के अपना एंजॉय करती हूँ, और काम भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता।
सैटरडे को ना मेरे जो भी काम होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में ही कर लूँ और शाम में मैं बच्चों को टाइम देती हूँ। और जो भी क्लीनिंग वगैरह के या इस तरह के काम होते हैं कोई, वो मैं फ्राइडे तक अपने कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस जो ज़रूरी काम होते हैं या कुकिंग वगैरह करनी होती है वही मैं करती हूँ वीकेंड पे। मम्मा, हाँ जी। सुबह मुझे 9 बजे से पहले उठा रही मैं 8:30। क्यों, क्या करना है? मैच है पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया का मैच है। मम्मा, मैं हाँ, तो फिर टाइम से सोना ना आज। उसका एवरीडे नहीं होता है। संडे को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है जो कि सब लोग बहुत शौक से देखेंगे। तो अभी ईमान भी मुझे यही कह रहा था कि मामा मुझे 8:30 पे सुबह उठा देना। और आपको पता है आज संडे का दिन है और ईमान सुबह 7:30 ही उठ गया था क्योंकि उसको पता था मैच लगना है और मैंने देखना है। तो देखते हैं कि कौन जीतेगा मैच। अभी तो एंड चल रहा है, नीचे सब लोग देख रहे हैं और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैं भी अब नीचे जाके मैच एंजॉय करती हूँ। और अगर आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मिलूंगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।